some CO2 gas was kept in a sealed container at a pressure of 1 atm and at 273 Kelvin. CO2 gas. This entire amount of CO2 gas was later passed through an aqueous solution of calcium hydroxide. जो एक्सिस थी अनरिएक्टेड जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो लेटर न्यूट्रलाइज्ड विद 0.1 मोलर ऑफ 40 ml HCl. If the volume of the sealed container of CO2 was X, then X is. सबसे पहले तो आप देखते हैं इन्होंने क्या कहा, जो CO2 को पास कराया विद CaOH ट्वाइस, बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर. ओके, तो लाइम वाटर में जब आपने CO2 को डाला तो रिएक्शन क्या होगी, यानी CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस आपका H2O बना, तो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट का इसमें PPT बन जाता है. तो अगर आप देखोगे इफ जो 1 मोल है आपका, अगर इसमें जो रिएक्शन हो रही है, अगर ये 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो वो कितने मोल CO2 से रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल ऑफ CO2. और सिमिलरली अगर हाफ मोल ऑफ CO2 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, देन जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे CO2 के रिएक्शन करने के लिए वो हो गए हाफ मोल. समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आया. नाउ अब देखो, जो एक्सिस का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो न्यूट्रलाइज किया HCl से. ठीक है, तो इसका मतलब अब इससे देखिए, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया. सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या जो कि ऑब्वियसली एक बेस है, इसको रिएक्शन कराया HCl के साथ, तो रिएक्शन हुई CaCl2 बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O. बैलेंस आउट करोगे तो यहाँ 2HCl और 2H2O हो जाएगा. समझना? यानी मोल्स ऑफ HCl यूज्ड कितना हुआ, अब देखो, reacted with later with 0.1 molar m of 440 ml solution. तो मोल्स ऑफ HCl कितने यूज हुए, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, यानी 0.1 इनटू वॉल्यूम क्या है 40 ml, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी हो गया 4 इंटू 10⁻³ मोल्स. ठीक है, अब इसको देखो, अब ये आ गया. इसमें देखो, 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ HCl. ध्यान से देखना, 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने से कर रहा है, 2 मोल ऑफ HCl. या ये बोलूं, उल्टा कह दूं कि 2 मोल ऑफ HCl के लिए 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज हुआ, तो 2 इंटू 10⁻³ मोल्स के लिए क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 10⁻³ राइट. अच्छा, एक सी मैं गलती कर गया गाइज, ये 4 है ना, तो ये 4 हो जाएगा 4. ठीक है, तो 4 मोल ऑफ HCl कितना हो गया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो कितना हो गया, हाफ, 2 इंटू 10⁻³. ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान रखो गाइज, जितना मेरा HCl यूटिलाइज हो रहा है उसका आधा बेसिकली यूटिलाइज हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना. ठीक है, तो ये 2⁻³ जो मोल्स है मेरा, बेसिकली एक्सिस 2.2⁻³ मोल्स जो मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो तो रिएक्शन कर दिया HCl के साथ, यानी आधा, और जो आधा था उसने CO2 के साथ रिएक्शन किया था. समझ में आया गाइस इस बात का? सो अब जब मैं कह रहा हूँ 1 मोल ऑफ CO2 इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ CO2 यूटिलाइज, यानी 2⁻10⁻³ मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो CO2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू 10⁻³, यानी इतना ही आपका 2 इंटू 10⁻³ मोल्स है CO2 आपका यूटिलाइज हुआ बेसिकली. करेक्ट. अब आपको क्या करना है, CO2 का सील कंटेनर में बताना है. तो अंडर आइडियल कंडीशंस, ये देखिए मोल्स पता लग गया आपको CO2 के, बस इसने इतनी एक्सरसाइज आपने इसलिए करी थी. अब यूजिंग आइडियल गैस लॉ, क्योंकि एट STP 273 केल्विन और 1 atm प्रेशर पे जो वॉल्यूम है किसी गैस का, यानी 1 मोल ऑफ गैस का क्या होता है 22.4 लीटर, या जिसको आप कह सकते हो एक तरह से, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में है तो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना हो जाएगा,
इतने मोल्स का 2 इंटू 22,400 इंटू 2 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, यानी रफली हो जाएगा 44.8 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 45 रफली, जो फाइनल आंसर आ जाएगा नियरेस्ट रीजन 45। इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा देखना, थोड़ा लेंदी हो गया लेकिन समझना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो फाइनल आंसर इज 45।